अगर आपका दिल भी खाने के लिए धड़कता है तो आप पक्के फूडी हैं। पर जब बात आती है इस बादशाह की, तो अच्छे अच्छे फूडी भी इनके सामने फीके पड़ जाते हैं। जी हाँ, असल मायनों में अगर कोई महान पेटू था तो वो था बादशाह महमूद बेगड़ा, जो कि गुजरात के छठे सुल्तान थे। ये पराक्रमी योद्धा जितना प्रसिद्ध अपनी वीरता के लिए था, उससे भी कई गुना प्रसिद्ध था ये सुल्तान अपने पेटू होने के कारण। 13 साल की उम्र से 53 साल की उम्र तक बादशाह महमूद बेगड़ा ने राज किया, जो कि 14वीं शताब्दी के सबसे लंबे शासनकाल में से एक था। सुल्तान महमूद बेगड़ा एक हष्टपुष्ट शरीर के मालिक थे। उनका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था। कहते हैं कि उनके मूछें भी इतनी लंबी थी कि वो उन्हें सिर के पीछे बांधा करते थे। अब इस हष्टपुष्ट शरीर को काफी मात्रा में खाने की जरूरत भी पड़ती थी और बहुत ज्यादा मात्रा में खाने के चलते उनके खाने से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं। तो आइए जानते हैं उनके इन्हीं किस्सों के बारे में। पहला, सुबह का नाश्ता। कहा जाता है कि वह नाश्ते में 1 कटोरा शहद, 1 कटोरा मक्खन और 100-150 तक केले खा जाते थे। फारसी और यूरोपीय इतिहासकारों का यह मानना था कि सुल्तान महमूद बेगड़ा काफी ज्यादा खाना खाते थे। तो इसी के चलते इन इतिहासकारों ने अपनी कहानियों में यह उल्लेख किया था कि सुल्तान बेगड़ा रोज लगभग एक गुजराती टीले के जितना यानी 35 से 37 किलो तक खाना खा जाते थे। दूसरा, खाने के बाद का मीठा। उनके खाने की मात्रा को सुनकर अगर आप चौंक गए हो तो एक बार जरा खाने के बाद के डेजर्ट का हाल भी जान लीजिए। खाने के बाद एक सामान्य व्यक्ति 1 कटोरी या ज्यादा से ज्यादा 2 कटोरी कुछ मीठा खा सकता है, परंतु आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सुल्तान इस मामले में भी सबसे आगे हैं, क्योंकि डेजर्ट में भी सुल्तान 4 से 6 किलो तक मीठे चावल खा जाते थे। तीसरा, रात का इंतजाम। इतना खाने के बाद तो वैसे भी किसी को भूख नहीं लगती, पर अगर वो सुल्तान महमूद बेगड़ा हो तो ऐसा मुमकिन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रात को लगने वाली अचानक भूख के कारण सुल्तान परेशान ना हो, इसलिए उनके लिए उनके बिस्तर के दोनों तरफ गोश्त के समोसों की तस्तरियां रखी जाती थी, जिससे सुल्तान रात की भूख को शांत कर सके। यूरोपीय इतिहासकार बारबोसा और वर्थेमा के अनुसार सुल्तान को एक बार जहर देने की भी कोशिश की गई थी, ताकि लोगों को उनसे और उनकी इस आदत से मुक्ति मिल सके। बादशाह महमूद बेगड़ा को लेकर ऐसी कई कथाएं लिखी गई, जहां उनके खाने के शौक को लेकर बात की गई है और साथ ही उनके खाने में विष के शामिल होने की भी बात को प्रमुखता से दर्शाया गया है। इतिहासकारों ने इस खाने के शौकीन सुल्तान को काफी प्रचलित किया था। उम्मीद है कि इतिहास के पन्नों से निकले बादशाह महमूद बेगड़ा का अंदाज आपको भी जरूर पसंद आया होगा। तो कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए बाय।